आइडल सीजन 12 की जज बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने 24 अक्टूबर की तारीख को रोहनप्रीत के साथ शादी रचा ली। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस शादी के बाद दीपिका, अनुष्का, प्रियंका को कॉपी करने को लेकर नेहा कक्कड़ काफी ट्रोल हुई और रोहनप्रीत नेहा से उम्र में 7 साल छोटे हैं। तो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए कहा गया कि उन्होंने पैसों के लिए नेहा से उम्र में छोटे होने के बावजूद शादी की ताकि उन्हें नेम फेम मिले, क्योंकि वो बॉलीवुड में पहचान नहीं रखते हैं नेहा की तरह। ऐसे में नेहा और रोहन की उम्र की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज तो किया ही गया, लेकिन उनके जो करीबी हैं बॉलीवुड के सिंगर्स हैं जो उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ देकर। आपको हैरानी ये जानकर फिर भी होगी कि नेहा कक्कड़ से उम्र में 7 साल छोटे रोहनप्रीत के बारे में ये सब जानते हैं कि 25 वर्षीय रोहनप्रीत 32 साल की नेहा कक्कड़ के साथ शादी कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले इसी साल शो बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी शहनाज गिल, जी हाँ, शहनाज गिल के साथ शादी के सपने देखे थे और उनको देखा गया था, ये सच है। तो ये हैरानी आपको जानकर होगी कि रोहनप्रीत शहनाज गिल के पीछे जो दीवाने थे उन्होंने कैसे आखिर नेहा कक्कड़ को अपना बनाया। जी हाँ, रोहनप्रीत को लेकर हिमेश रेशमिया ने कहा कि इनकी शादी को देखने के बाद यकीन हो गया है टेलीपैथी पर, यानी कि चंडीगढ़ सॉन्ग जो था, चंडीगढ़ में क्या हुआ था, इस सॉन्ग जो है फिर याद आ गया है। तो चलिए हम आपको बता दें, हिमेश रेशमिया तो इन्हें बधाइयाँ दे चुके हैं, विशाल ददलानी भी बधाइयाँ दे चुके हैं। तमाम टीवी और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ नेहा और रोहन की शादी में खुश है। लेकिन ये आपको शायद मालूम हो कि शहनाज गिल उत्तर में पहुंचकर मुझसे शादी करोगी, यानी कि स्वयंवर, शहनाज गिल के स्वयंवर में पहुंचकर नेहा कक्कड़ के फियांसी और पति रोहनप्रीत ने शहनाज से शादी को लेकर मुझसे शादी करोगे शो में उनसे शादी के लिए डिमांड किया था, जिस पर यकीन करना लोगों को कठिन है। आज नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत के सॉन्ग एक्स कॉलिंग को लेकर काफ़ी नाराज़ और गुस्से में नजर आई है, जिसमें अवनीत कौर के साथ रोहन ने सिर्फ ऑन स्क्रीन रोमांस किया है, लेकिन रियल लाइफ में दिल की बात रोहन ने शहनाज गिल से की थी। टीवी के शो मुझसे शादी करोगी में जब वो नजर आए थे शहनाज गिल के लिए दूल्हा बनने के लिए, उन्होंने कहा था कि शहनाज के वो प्यार में है, वो बहुत प्यार करते हैं शहनाज को। इंट्रोडक्शन उनका हुआ जब स्टेज पर, तो उन्होंने कहा वो और शहनाज एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हैं, क्योंकि पंजाबी सिंगर है दोनों। शहनाज बिग बॉस सीजन 13 में गई तो घर के अंदर जाने के बाद जब उनसे महीनों दूर रही तो उन्हें एहसास हुआ कि वो शहनाज से कितना प्यार करते हैं। अब नेहा को ये जानकर झटका ज़रूर लगेगा कि ये इंटरव्यू तो वायरल हो चुका है। मुश्किलों का पहाड़ तो नेहा पर टूटा है, क्योंकि रोहनप्रीत की एक्स लव लाइफ की हो रही है चर्चा, और तभी तो रोहनप्रीत ने उस समय कहा था यू वैल्यू अ पर्सन व्हेन ही गोज अवे फ्रॉम यू। शहनाज से दूर नो नहीं रह पाई, ये उनका कहना था। तो क्या आपको मालूम है कि रोहनप्रीत ने जो ये कहा था ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जी हाँ, राइजिंग स्टार सीजन 2 में छोटी सी उम्र में जिस रोहनप्रीत को देखा गया था सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हुए, शो के वो रनर रहे थे। उनकी इनोसेंस और खूबसूरत आवाज़ ने लोगों को अपना बनाया। इसके बाद उस शो के जो जज थे दिलजीत दोसांझ, जो उन्हें काफ़ी पसंद आए थे रोहनप्रीत। तो ऐसे में रोहनप्रीत जो है सो नेहा कक्कड़ के साथ एक वीडियो कर चुके हैं, आजा चल ब्याह करवाए लॉकडाउन विच कट होने खर्चे में। अब वो नजर आए हैं और इसी वीडियो को बनाते हुए दोनों को प्यार हो गया। पंजाबी लिरिक्स जो नेहा कक्कड़ ने पहली बार दिए हैं, इसे लेकर इंस्टा स्टोरी में जब उन्होंने शेयर की लेट्स गेट मैरिड इन लॉकडाउन, लोग हैरान हो गए, क्योंकि शहनाज के प्यार में 3 सालों तक पागल रहने वाले रोहनप्रीत को अचानक नेहा से प्यार कैसे हुआ। यही वजह है कि नेहा कक्कड़ और खासकर उनके हस्बैंड रोहनप्रीत काफ़ी एम्बैरेस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया गया है। क्या आपको मालूम है कि
लो की होगी पेंडेमिक में उनकी शादी, ये उन्होंने पहले ही बताया था। इंटरव्यू में रोहनप्रीत के मैनेजर ने इस शादी को लेकर कहा था कि इस तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने शादी की बात नहीं की। शादी की प्लान को लेकर मैनेजर तक को रोहन ने नहीं कहा था, यानी कि रोहन नहीं चाहते थे अभी शादी करना। उनके मैनेजर ने कहा था, यस वी हैव ऑल्सो हर्ड सच टॉक्स दैट नेहा इज गोइंग टू मैरी रोहनप्रीत बट द टू डिड अ सिंगल टुगेदर। दोनों ने साथ में गाना किया है, एल्बम किया है, और इसी कारण से लिंकअप की बात हो रही है। रोहन को कोई भी प्लान नहीं करना पड़ा है। रोहन अभी शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शहनाज गिल के साथ शादी के लिए वो आए थे, लेकिन शहनाज के साथ उनकी शादी नहीं हुई, जिसके बाद वो शादी के सपने नहीं देख रहे हैं। तो दिल टूटा रोहन का, और इससे पहले नेहा कक्कड़ का दिल तो टूट ही चुका था हिमांशु कोहली के साथ ब्रेकअप के बाद, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला ही सीधा लिया रिलेशन के बजाय। तो यंगर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद रोहनप्रीत नेहा के सपने के राजकुमार इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने भी शादी के लिए हाँ बोलते हुए देर नहीं की। बिना प्लानिंग के बावजूद नेहा के इस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और नेहा के सपनों के वो राजकुमार बने। इस कारण नेहा ने अपना नाम मिसेस सिंह करके उन्हें ये तोहफा दिया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, शायद आपको मालूम हो ना हो, लेकिन शहनाज गिल को डेट करने वाले रोहनप्रीत की बात की जाए तो नेहा कक्कड़, जी हाँ, शहनाज गिल के स्कूटर में रहे दूल्हा का रोल प्ले करने वाले, उनके लिए दूल्हा बनने वाले रोहनप्रीत ने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से बदला है। रोहन नेहा के पति बनने के बाद उन्हें पंजाबी स्टाइल में दुल्हन बनाने में आगे निकल आए और पंजाबी वेडिंग नेहा को काफ़ी पसंद आई। ऋषिकेश की रहने वाली नेहा ने दिल्ली में पंजाबी स्टाइल में शादी की। साल 2017 में बैंग बैंग के जरिए रोहनप्रीत ने भी करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में शायद आपको मालूम हो ना हो, रोहनप्रीत ने दिलजीत दोसांझ के फेवरेट कंटेस्टेंट के तौर पर तो दिल जीता ही था उनका, लेकिन ये भी सच है कि सारेगामापा लिटिल चैंप्स में साल 2007 में नजर आने वाले रोहनप्रीत ने शहनाज गिल का भी दिल जीता था। उनकी क्यूटनेस काफ़ी पसंद की गई थी। सिख परिवार से ताल्लुकात रखने वाले रोहन ने पटियाला में जन्म लिया था। गुरिंदर पाल सिंह उनके पिता है, जो कि स्पोर्ट्समैन है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। वैसे आपको बताना चाहेंगे, उनकी मॉम एक वाइफ है, हाउस वाइफ। दिसंबर 1 तारीख को उनका जन्म होने वाला है। उम्र उनकी काफ़ी कम है, ऐसे में छोटी उम्र में उनका अब जाकर शादी हुआ है, तो ये कहीं न कहीं हैरानी तो लोगों को कर देती है, क्योंकि 2 बहनें हैं उनके, रश्मिंदर कौर और अमृत कौर, तो उनके साथ भी नेहा बहुत कम ही नज़र आई है। खैर, उनके सॉन्ग्स की बात की जाए तो तकलीफ, पहली मुलाकात, अंकिया, कलैया और हेलो ही हाय जैसे सॉन्ग के ज़रिए उन्होंने काम किया है सिंगिंग की दुनिया में। टिकटॉक जब बैन हुआ था, इससे पहले उन्होंने इस ऐप में काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बटोरी थी। नेहा की तरह उन्हें भी टिकटॉक करना काफ़ी पसंद रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।